नमस्कार साथियों, मैं दीपक सर परफेक्ट स्टडी जोन के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 12.3 का प्रश्न क्रमांक 13। आकृति में एक चतुर्थांश ओ पी बी क्यू जो है वो एक चतुर्थांश है और इसी के अंतर्गत एक वर्ग है ओ ए बी सी। ये हो जाएगा एक वर्ग यदि ओ ए बराबर दिया गया है 20 सेंटीमीटर, यानी ओ ए बराबर है 20 सेंटीमीटर। तो ये वर्ग है, तो जितना ओ ए होगा उतना ही ए बी होगा और उतना ही बी सी होगा और उतना ही ओ सी होगा, क्योंकि ये वर्ग है। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, यानी इस वाले हिस्से को हम क्या करेंगे, ज्ञात करेंगे। जो ये छायांकित भाग है इसको हम ज्ञात करेंगे। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले चतुर्थांश क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। उसके लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1/4 पाई आर का वर्ग। तो यहां पर हमको त्रिज्या की जरूरत पड़ेगी, लेकिन यहां पर हमको त्रिज्या तो नहीं दी गई है। तो हम क्या करेंगे, यहां से ओ से लेकर के बी तक हम क्या करेंगे, एक विकर्ण खींच लेंगे। तो यहां पर हमने ओ बी हमने क्या खींचा है, एक विकर्ण खींचा है। तो यहां पर हमको इसको ज्ञात करना होगा कि विकर्ण क्या होगा। तो जब हम वर्ग का विकर्ण जब हम ज्ञात करते हैं तो उसके लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है कर्णी 2 गुणित भुजा। तो जब भी हम वर्ग का विकर्ण ज्ञात करेंगे तो उसके लिए जो हम फॉर्मूला लगाएंगे वो होगा कर्णी 2 गुणित भुजा। तो यहां पर आ जाएगा कर्णी 2 और भुजा दी गई है 20, हमको प्राप्त हो जाएगा 20 कर्णी 2। तो यहां पर वर्ग का जो विकर्ण है वो हमको प्राप्त हो जाएगा 20 कर्णी 2। तो ओ बी जो है वो हमको प्राप्त हो गया है 20 कर्णी 2। तो यहां पर देखिए ये है वृत्त का केंद्र और ये है परिधि। तो वृत्त के केंद्र से परिधि तक की दूरी क्या कहलाती है, वृत्त की त्रिज्या कहलाती है। तो यहां पर त्रिज्या r बराबर हम क्या लिखेंगे, 20 कर्णी 2। तो यहां पर त्रिज्या r बराबर हमको क्या प्राप्त हो जाएगा, 20 कर्णी 2, क्योंकि वृत्त के केंद्र से परिधि तक की दूरी वृत्त की त्रिज्या कहलाती है। तो यहां से देखिए ओ बी जो है वो भी क्या है, त्रिज्या है। इसी तरीके से ओ पी जो है वो भी क्या है, त्रिज्या है। और ओ क्यू भी क्या हो जाएगी, त्रिज्या हो जाएगी, जो कितनी है, 20 कर्णी 2। तो यहां पर आपको रफ में समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हमने यहां पर r बराबर 20 कर्णी 2 प्राप्त कर लिया। इसके बाद जब हम चतुर्थांश ओ पी बी क्यू का जब हम क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे तो इस वाले फॉर्मूले का इस्तेमाल करके हम इसका क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। तो यहां पर r की जरूरत थी, तो यहां पर हमने आपको रफ में समझा दिया कि r बराबर हम लिखेंगे 20 कर्णी 2। तो यहां पर आपको रफ में समझ में आ गया होगा। अब हम क्या करेंगे, इस सवाल को फेयर में करते हैं। चित्रानुसार वर्ग की भुजा ओ ए बराबर 20 सेंटीमीटर है। तो वर्ग का विकर्ण किस तरीके से निकालते हैं, वर्ग का विकर्ण निकालने के लिए हम क्या करते हैं, विकर्ण बराबर कर्णी 2 गुणित भुजा। इसकी सहायता से हमने विकर्ण को ज्ञात कर लिया, जो आ गया 20 कर्णी 2। वृत्त के केंद्र से परिधि तक की दूरी वृत्त की त्रिज्या कहलाती है। तो ओ बी, ओ पी और ओ क्यू ये क्या हो जाएंगी, ये हो जाएंगी वृत्त की त्रिज्या जो होंगी 20 कर्णी 2। तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम क्या करेंगे, चतुर्थांश ओ पी बी क्यू का क्षेत्रफल, इसका जो फॉर्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा 1/4 इंटू पाई आर का वर्ग। इसके बाद 1/4 इंटू, यहां पर हम पाई के स्थान पर यहां पर हम 22/7 नहीं लिखेंगे, क्योंकि यहां पर दिया गया है पाई बराबर 3.14। तो यहां पर आ जाएगा 3.14 इंटू त्रिज्या जो है वो है 20 कर्णी 2। इसके बाद त्रिज्या जो है वो है 20 कर्णी 2 और यहां पर वर्ग है तो यहां पर हम वर्ग लगा देंगे। इसके बाद 1.4 इंटू 3.14। यहां पर देखिए यहां पर है 20 कर्णी 2 का वर्ग, यानी ये वाला जो वर्ग है वो 20 पर भी रहेगा और कर्णी 2 पर भी रहेगा। तो इस तरीके से यहां पर देखिए 20 का वर्ग इंटू ये हो जाएगा कर्णी 2 का वर्ग, क्योंकि होल स्क्वायर है तो इस पर भी रहेगा और इस पर भी रहेगा। तो 20 का गुणा जब हम 20 में करेंगे तो हमको प्राप्त हो जाएगा 400, वर्ग से करनी हो जाएगी कैंसिल, तो यहां पर क्या बचेगा 200। जब हम 400 में जब हम 2 का गुणा करेंगे तो हमको प्राप्त हो जाएगा 800। किस तरीके से 20 का वर्ग हो जाएगा 400, यहां पर करनी 2 का भी वर्ग हो जाएगा तो वर्ग से करनी कट जाएगी, कितना बचेगा, तो यहां पर बचेगा 2। फिर इसके बाद 400 का गुणा जब हम 2 में करेंगे तो हमको प्राप्त हो जाएगा 800। इसके बाद देखिए 4 एकम 4, 4 दूनी 8 और यहां पर 2 जीरो, तो यहां पर प्राप्त हो जाएगा 3.14 इंटू
200। अब हम क्या करेंगे, 3.14 में हम गुणा करेंगे 200 का, तो 200 का गुणा जब हम 4 में करेंगे तो हमको प्राप्त हो जाएगा 800। तो यहां पर आ जाएगा 0 और यहां पर कैरी में आ जाएगा 80। इसके बाद 200 एकम 200 और 200 में जब 80 को जोड़ेंगे तो प्राप्त हो जाएगा 280। 280 का हो जाएगा 0 और यहां पर कैरी में आ जाएगा 28। 2 अंक के बाद दशमलव है तो यहां पर 2 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे। 200 का गुणा जब 3 में करेंगे तो प्राप्त हो जाएगा 600 और 600 में जब 28 जोड़ेंगे तो यहां पर प्राप्त हो जाएगा 628। दशमलव के बाद 0 है इसलिए इसको हम नहीं लिखेंगे, तो हमको क्या प्राप्त हो जाएगा 628। तो यहां पर हमको प्राप्त हो जाएगा 628 वर्ग सेंटीमीटर। तो यहां पर हमने चतुर्थांश OPBQ का जो क्षेत्रफल है यानी इस पूरे का जो क्षेत्रफल है वो हमने ज्ञात कर लिया है 628 वर्ग सेंटीमीटर। वर्ग OABC का हम क्या करेंगे, क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो यहां पर हम लिखेंगे वर्ग OACB का क्षेत्रफल, यानी वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है उसका फॉर्मूला होता है भुजा का वर्ग, और भुजा जो है वो है 20 सेंटीमीटर। तो यहां पर हम लिखेंगे 20 का वर्ग, और जब हम 20 में 20 का गुणा करेंगे तो हमको क्या प्राप्त हो जाएगा, हमको प्राप्त हो जाएगा 400 वर्ग सेंटीमीटर। यहां पर हमने चतुर्थांश OPBQ का जो क्षेत्रफल है यानी इस पूरे चतुर्थांश का जो क्षेत्रफल है वो हमने ज्ञात कर लिया है, वो आया है 628 वर्ग सेंटीमीटर। और यहां पर जो वर्ग है OABC इसको भी हमने ज्ञात कर लिया है, ये आया है 400 वर्ग सेंटीमीटर। तो इसमें से जब हम इसको घटाएंगे तो हमको छायांकित भाग का जो क्षेत्रफल है वो हमको प्राप्त हो जाएगा। तो यहां पर हम लिखेंगे, तो यहां पर देखिए छायांकित भाग का क्षेत्रफल चतुर्थांश OPBQ का क्षेत्रफल में से हम क्या करेंगे माइनस वर्ग OACB के क्षेत्रफल को घटा देंगे तो हमको छायांकित भाग यानी ये वाला जो हिस्सा है ये हमको प्राप्त हो जाएगा। तो यहां पर चतुर्थांश OPBQ का क्षेत्रफल है 628 माइनस वर्ग OACB का क्षेत्रफल है 400। तो जब हम इनको आपस में घटाएंगे तो यहां पर बचेगा 228 वर्ग सेंटीमीटर, यानी छायांकित भाग का जो क्षेत्रफल है वो आ जाएगा 228 वर्ग सेंटीमीटर। इस तरीके से ये वाला सवाल जो है वो हल हो चुका है।